वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। वेलकम टू आचार्य वीके गुरुकुल कोचिंग सेंटर। आप लोगों का आचार्य वीके गुरुकुल कोचिंग सेंटर पर स्वागत है। हम लोग इस समय बड़े ही अच्छे टॉपिक पर अध्ययन कर रहे हैं आजकल। जैसा कि यूज में हम लोग हम लोग का चल रहा है। हम लोग इसमें प्रयोग के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। स्टार्टिंग से हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया है। जैसा कि इज एम आर दिस दैट आज मैंने तमाम टॉपिक इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं हम लोग। आज का हमारा 15वां वीडियो रहेगा, 15वां पार्ट रहेगा। मैंने पहले ही कहा है कि जितने भी पार्ट रहेंगे आपका, वह सब जितने यूज रहेंगे वह पार्ट वाइज रहेंगे, आपके चलते रहेंगे। जितने भी यूज रहेंगे मैं सब पार्ट में पढ़ा दूंगा और इसके बाद में फिर मेरा टेंस चलेगा और ऐसे डायरेक्ट इसी तरह से हमारा क्रम चलता रहेगा। और ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से सिंटैक्स, या यूँ कहिए कि बेसिक टू एडवांस जो मैंने कहा है, बेसिक से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि आप लोग बेसिक से अध्ययन करते रहेंगे तो आप लोग बहुत कुछ सीख जाएंगे और अंग्रेजी को बोलने में तनिक भी दिक्कत आप लोग अनुभव नहीं करेंगे। तो चलते हैं हम लोग टॉपिक पर। आज का टॉपिक हमारा है बहुत ही चुनिंदा, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, जिसको हम जानने के अर्थ में जानते हैं। जैसे कि कोई भी कार्य करने के लिए हम लोग कहते हैं कि हम यह कार्य को कर सकते हैं। जैसे मैं तैरना जानता हूँ, मैं पढ़ना जानता हूँ, वह लिखना जानती है, वह चाय बनाना जानती है। क्या तुम कार चला सकते हो? क्या तुम पत्र लिख सकते हो? क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो? इस तरह से वाक्य जब हमारे जीवन में आते हैं आने वाले दिनचर्या में, तो इसका प्रयोग हम बहुत ही अच्छे ढंग से प्रयोग करते हैं और यह अंग्रेजी की बनावट में बड़ा ही अच्छा प्रयोग किया जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है, सुनने में सुंदर भी लगता है। वाक्य बहुत बढ़िया है, बहुत प्यारा वाक्य है। तो आज लोग हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे, हाउ टू का प्रयोग बारे में। देखिए, आ जाते हैं टॉपिक पर। यूज ऑफ हाउ टू। हाउ टू का मतलब अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो इसका मतलब होता है कैसे। हाउ माने कैसे होता है, सब लोग जानते हो। लेकिन यहाँ पर हाउ टू का मतलब जो है जानना या सीखना के अर्थ में आता है। मैंने बताया, पहचान में मैंने थोड़ा-सा इंडिकेट किया है कि क्रिया के अंत में, क्रिया किसे कहते हैं? खाना-पीना, नहाना, सोना, उठना, बैठना, जितने भी हम लोग गतिविधियाँ कर रहे हैं आए दिन, वो सब क्या है? क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें हमने संकेत किया कि क्रिया के अंत में ना, अंत में क्या आना चाहिए? ना आना चाहिए। फिर इसके बाद में सीखना, जानना आदि शब्द आते हैं। यह सब इसकी पहचान है। तब जान लीजिएगा कि हम हाउ टू का प्रयोग कर रहे हैं। हमने सूत्र में यहाँ पर थोड़ा-सा संकेत किया है कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद मैंने लिखा है ब्रैकेट में टेंस के अनुसार। मैंने ब्रैकेट में लिखा है टेंस के अनुसार। टेंस के अनुसार इसलिए हम लिखे हैं कि यह किसी भी टेंस में हो सकता है, चाहे वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो सकता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो सकता है, फ्यूचर टेंस हो सकता है, कोई भी टेंस हो सकता है। टेंस के अनुसार चलेगा, जो जैसा टेंस रहेगा उसके अनुसार उसका प्रयोग किया जाएगा। मेन वर्ब, किसमें आईएनजी लगता है, वर्ब टू भी, इसमें जो है सेकंड फॉर्म लगता है, कोई थर्ड फॉर्म लगते हैं। जिस तरह से रहेंगे उसको प्रयोग किया जाएगा। और फिर इसके बाद में हाउ टू का प्रयोग किया जाएगा और वर्ब, और फिर इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव और जिरंड दो ही बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं जो कि इसके अंत में हिंदी में ना नहीं आता है। इन्फिनेटिव किसी क्रिया के शुरुआत में टू लगाने से बनता है और जिरंड जो है क्रिया के अंत में आईएनजी लगाकर बनता है। इन्फिनेटिव के बारे में थोड़ा-सा मैं चर्चा करना चाहूँगा। इन्फिनेटिव उसे कहते हैं जब अंत में, हिंदी अंत में ना नैनी शब्द आए। जैसे सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, टहलना। बाकी बीच में भी आ गया, लेकिन क्रिया के अंत में आना चाहिए ना। तो सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो टू वॉक इन द मॉर्निंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ। यहाँ पर टू से प्रयोग करेंगे हम इन्फिनेटिव। और जिरंड का प्रयोग करते हैं क्रिया के अंत में आईएनजी। उसी वाक्य में अगर बनाऊँ तो सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ हो जाएगा। वॉकिंग पहले लग जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि सब्जेक्ट रहेगा, फिर मेन वर्ब रहेगा, टेंस के अनुसार चलेगा, हाउ टू का प्रयोग वर्ब और इन्फिनेटिव रहेगा। तो आते हैं एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मैं एग्जाम्पल सादा वाक्य ले रहा हूँ। छोटा सा वाक्य है कि पढ़ना मैं पढ़ना जानता हूँ। मैं पढ़ना जानता हूँ। देखिए, मैंने वाक्य इसलिए ले लिया, इसका छोटा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और अब इसका अनुवाद हम बना रहे हैं। मैं पढ़ना जानता हूँ, इसका बनेगा आई नो।
टेंस में अभी हम लोग आगे सीखेंगे कि आई के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए अगर वह पढ़ना जानती है तो हो जाता है शी नोज। इसके बारे में भी हम अध्ययन और करेंगे आगे। तो टेंस की मैं थोड़ा-सा मैं चर्चा कर रहा हूँ, इसलिए टेंस के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। टेंस अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे। फिलहाल हम देखते हैं कि कैसे बन रहा है कि मैं पढ़ना जानता हूँ, आई नो। इसके बाद में लगेगा हाउ, आई नो हाउ टू रीड, हाउ टू रीड। अब इसका हिंदी अगर हम ऐसे निकालेंगे कि मैं जानता हूँ कैसे पढ़ा जाता है, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इसको आके हम सीधी ढंग से ऐसे बनाएँगे कि मैं पढ़ना जानता हूँ। अनुवाद तो बनेगा कि मैं जानता हूँ कैसे पढ़ा जाता है, लेकिन हम इस तरह से बनाएँगे कि मैं पढ़ना जानता हूँ, आई नो हाउ टू रीड। दूसरा वाक्य देखते हैं, दूसरा वाक्य कि चाय वह चाय बनाना जानती है, वह चाय बनाना जानती है। मैं पहले ही टेंस को सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना होने पाए, क्योंकि जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट अभी टेंस के बारे में ज़्यादा जानकारी अगर नहीं होगी, तो उन्हें हो सकता है कि अनुवाद बनाने में प्रॉब्लम हो। इसलिए मैं केवल पहले टेंस के माध्यम से ही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जब हम लोग टेंस पढ़ लेंगे तो इसके प्रयोग को काफ़ी हद तक हम समझ पाएँगे। तो मैं पहले ही टेंस के द्वारा बता रहा हूँ कि वह चाय बनाना जानती है। अब स्त्रीलिंग है, फेमिनिन है, सब्जेक्ट इसका लगेगा शी। अब जानना के अर्थ में होगा नो, CNOW, यहाँ एस लग जाएगा क्योंकि एकवचनकर्ता के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। इसका बना शी नोज, वह जानती है। हाउ, हाउ टू मेक टी, हाउ टू मेक टी, वह चाय बनाना जानती है। शी नोज हाउ टू मेक टी। तीसरा वाक्य मैं लेना चाहूँगा, जैसे थोड़ा-सा मैं नेगेटिव लेना चाहूँगा, जैसे वह वह पढ़ना, वह पढ़ना नहीं जानता है, वह पढ़ना नहीं जानता है। मैंने ऐसा वाक्य ले लिया, छोटा-सा वाक्य लिया। अब देखिए वह पढ़ना नहीं जानता है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के द्वारा ही बनाएँगे। इसका बनेगा कि ही डज़ नॉट नो। क्या बनेगा? ही डज़ नॉट नो, ही डज़ नॉट नो हाउ टू रीड। क्या बना? हाउ टू रीड, क्वेश्चन मार्क रहेगा, READ। मैंने किस तरह से बनाया कि वह पढ़ना नहीं जानता है, ही डज़ नॉट नो हाउ टू रीड। नेगेटिव सेंटेंस मैंने बना दिया। अगर मुझको इसका इंटरोगेटिव बनाना है, जैसे क्या तुम तैरना, क्या तुम तैरना जानते हो? क्या तुम तैरना जानते हो? मैं क्वेश्चन मार्क को ले लिया, सेलेक्ट कर लिया। क्या तुम तैरना जानते हो? अब देखिए क्या पहले आ गया है, तुम के साथ जो है क्या पहले आने पे क्या करते हैं हम, डू का प्रयोग पहले करते हैं। तो डू यू नो, डू यू नो, क्या तुम जानते हो या क्या आप जानते हो? डू यू नो हाउ टू स्विम, हाउ टू स्विम, SWIM। देखिए दोस्तों, मैंने बताया कि हाउ टू का प्रयोग जानने के अर्थ में किया जाता है, सीखने के अर्थ में किया जाता है। इसको हम जिरंड के माध्यम से अगर वाक्य को बनाना चाहेंगे, तब पर भी बनेगा। जैसे कि क्या तुम पढ़ना जानते हो, तो यह जिरंड के माध्यम से मैं बनाऊँगा। लिख दे रहा हूँ जिरंड, GERUND। लेकिन जब जिरंड रहेगा तो टू का प्रयोग नहीं करते हैं हम। इसका जैसे अनुवाद बनेगा डू यू नो, डू यू नो स्विमिंग, बस इतना ही बन जाएगा। डू यू नो स्विमिंग, ठीक है? मैंने इसलिए इसको बताने का प्रयास किया कि जिरंड के माध्यम से भी हम वाक्य बना सकते हैं, लेकिन जिरंड के प्रयोग करने पर हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल क्रिया में ING का प्रयोग कर देते हैं। यह जिरंड के को दर्शा रहा है। जैसा मैंने बताया ना, मैं पढ़ना जानता हूँ, आई नो। रीडिंग भी कह सकते हैं, आई नो। रीडिंग भी कह सकते हैं, लेकिन इंफिनिटिव मैंने इसलिए यहाँ पर संकेत किया कि यह इंफिनिटिव के माध्यम से प्रयोग इसका चलता है, बेटर लगता है। फिलहाल ये भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जब जिरंड का प्रयोग करेंगे तो हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे। जिरंड का पहचान क्या होता है? ING लग जाता है मुख्य क्रिया में, और इंफिनिटिव का प्रयोग क्या होता है? वह टू लग जाता है। दोनों का मतलब ना के अर्थ में ही होता है। मैंने इसको थोड़ा-सा बताने का प्रयास किया कि डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या तुम तैरना जानते हो? और इसका मैं जब जिरंड बनाया तो डू यू नो
डू यू नो स्विमिंग, बस इतना ही खाली हो जाता है, हाउ टू का प्रयोग इसमें नहीं लगता है। अब इसमें हमें जहाँ तक है आप लोग को दिक्कत नहीं हो रही होगी, मैं सभी वाक्य को जिरंड के माध्यम से बना सकता हूँ। मैंने बताया इसमें मैं पढ़ना जानता हूँ, आई नो, रीडिंग कर सकते हैं, वह चाय बनाना जानती है, शी नोज़, मेकिंग टी कर सकते हैं, ठीक है? वह पढ़ना नहीं जानता है, ही डज़ नॉट नो, रीडिंग कर सकते हैं। और जैसा कि इसको मैंने बताया, क्या तुम तैरना जानते हो, डू यू नो स्विम। हम जिरंड के माध्यम से भी वाक्य को बना सकते हैं और हम इंफिनिटिव के द्वारा भी वाक्य को बना सकते हैं, ठीक है? तो हमने सीखा यहाँ पर कि ना के अर्थ में, सीखने के अर्थ में, जानने के अर्थ में हम हाउ टू का प्रयोग किए, ठीक? और एक आध एग्ज़ाम्पल हम और लेना चाहेंगे, एक आध 2 एग्ज़ाम्पल और लेना चाहेंगे, जैसे वे, वे खेलना, वे खेलना कैसे जानते हैं, वे खेलना कैसे जानते हैं। मैं प्रयास कर रहा हूँ सिखाने का आप लोग को, किस तरह से वाक्य अगर आ जाता है, डबल इंटरोगेटिव के रूप में आ जाता है, कैसे आ गया, तो इसका बनेगा कि हाउ, हाउ डू, हाउ डू दे, हाउ डू दे नो, हाउ टू प्ले, हाउ टू प्ले। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने हाउ टू का प्रयोग 2 बार कर दिया, लेकिन यहाँ एक हाउ का प्रयोग कैसे के अर्थ में हुआ है, हाउ डू दे नो, फिर हाउ टू प्ले। क्या वे खेलना कैसे जानते हैं, इसलिए मैं वाक्य को जान करके सिलेक्ट किया ताकि आप लोग को देखने में थोड़ा-सा लगे। लेकिन ये हाउ टू क्या है, यह इंटरोगेटिव के रूप में प्रयोग किया गया है और यह जो है हाउ टू का यहाँ पे केवल हाउ का प्रयोग किया गया है, हाउ टू का प्रयोग किया गया है। इसके अंतर को आप लोग जानते रहिए, ठीक है? तो हमने आज सीखा कि हाउ टू के प्रयोग में ना, ने के अर्थ में जो है प्रयोग किया जाता है इसका अनुवाद, ठीक है? और एक आपको एग्ज़ाम्पल मैं लेना चाहता हूँ, जैसे क्या वह, क्या लिखते हैं, क्या राम साइकिल, क्या राम साइकिल चलाना, चलाना जानता है, जानता है, क्या राम साइकिल चलाना जानता है। इसका बनेगा डज, डज राम, डज राम नो हाउ टू, ठीक है? वाक्य कैसे मैंने लिखा, क्या राम साइकिल चलाना जानता है, क्या मैंने लिखा, डज राम नो हाउ टू राइड ऑन ए बाइसिकल, BICYCLE। यहाँ ड्राइव का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ड्राइव प्रयोग कार वुर चलाने के लिए प्रयोग करते हैं। यहाँ साइकिल को सवार के अर्थ में हम, साइकिल है या घुड़सवार है, घोड़े पर चलने के लिए हम राइड ऑन का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हमने अनुवाद क्या बनाया, क्या राम साइकिल चलाना जानता है, डज राम नो हाउ टू राइड ऑन ए बाइसिकल, ठीक है दोस्तों? हाउ टू राइड ऑन ए बाइसिकल, इस तरह से वाक्य मैंने लिया। अब मैं आप लोग को एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, वह होमवर्क के रूप में रहेगा आपका, होम असाइनमेंट में। आप लोग इसको बनाइएगा, लास्ट में दे रहा हूँ। वे क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलना, वे क्रिकेट खेलना जानते हैं, वे क्रिकेट खेलना जानते हैं। मैंने ये वाक्य को सेलेक्ट किया और आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टॉट टुडे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो मैंने पढ़ाने का प्रयास किया, आप लोग को समझ में आ गया होगा और हम लोग ऐसे ही आगे पढ़ते रहेंगे। तो आज के प्रयोग हमने हाउ टू का प्रयोग
पढ़ा। आप लोग दोस्तों हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा आप लोग को ये सेशन, ये पढ़ाई आज का कैसा लगा? हमने कैसा प्रयास किया, हमारा प्रयास कैसा रहा? इसको हमको बताइएगा ज़रूर। अब हम फिर अगले प्रयोग में, अगले टॉपिक में हम लोग फिर मिलते हैं, अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक कीप स्माइलिंग, बी हेल्दी एंड रीडिंग। थैंक यू वेरी मच।